कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, घर्षण बल यही चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। सब लोग ध्यान दीजिए। घर्षण बल दिख रहा बच्चों सबको? घर्षण बल ऐसा है बेटा, आपने देखा कि थ्योरेटिकल ये चैप्टर बहुत छोटा है, बड़ा कर दिए जानबूझ के, मतलब थोड़ा कंपटीशन की चीजें वगैरह बताकर। न्यूमेरिकली भी ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें सूत्र भी बहुत कम ही यूज होते हैं। पहला सूत्र जो यूज होगा उनैसा बेटा देखो, घर्षण बल हमेशा F बराबर म्यू आर, और आर बराबर चूंकि अभिलंब प्रतिक्रिया भार के बराबर होती है, आर बराबर mg, तो ये इस तरह से Fs बराबर म्यू आर या Fs बराबर म्यू mg यूज होगा। और दूसरा सूत्र जो प्रयोग किया जाएगा वो प्रयोग किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, म्यू एस बराबर घर्षण गुणांक, घर्षण कोण की टैंजेंट के बराबर है। बस यही दो सूत्र प्रयोग होंगे, तीसरा नहीं यूज होगा। तो जहां बता दे रहे हैं म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। प्यारे बच्चों, सवाल में जब घर्षण गुणांक देगा स्थैतिक तो जान लेना म्यू एस है। थीटा क्या है बेटा? स्थैतिक घर्षण कोण। आर क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया। कहने का मतलब इस अभ्यास की सवालें बहुत सरल है। 8-9 ये यहाँ किताब में लगवा देते हैं, क्या दिक्कत है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो 5 सवाल का थोक भाव में दिए हैं आपको। पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, पढ़े बेटा? हाँ डोला। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है। क्या किलोग्राम द्रव्यमान का? तो ये क्या दिया है बच्चों? एम बराबर 4 किलोग्राम। कहीं कोई डाउट? कह रहा है 4 किलोग्राम का एक गुटका किसी पिंड पर रखा है, एम बराबर दिया बेटा। आगे देखो, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। ये क्या दे रहा है? म्यू एस 0.4 कह रहा है घर्षण गुणांक। घर्षण बल बताओ, क्या पूछ रहा है? तो घर्षण बल का सूत्र देखो, ऊपर क्या लिखे हैं? घर्षण बल म्यू Fs बराबर म्यू एस mg। ठीक है, माने दोनों से म्यू एस माने, एम माने, जी का मान 416 मान 160, एक अंक में दशमलव न्यूटन। उत्तर आएगी बेटा, कौन दिक्कत? सरल है कठिन? दूसरा सवाल पढ़ा था, यहाँ देखे आप। एक पिंड सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकता हुआ। कितनी चाल से खिसक रहा है बेटा पिंड? जो शुरुआत की चाल होती है उसको किस अक्षर से लिखते हैं? कोई दिक्कत? उन्हें सा कोई दिक्कत? 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चाचा पिंड खिसकते हुए 50 मीटर की दूरी तय करके विराम में आ जाते हैं। कितना चलते हैं बेटा? 50 मीटर। यस बराबर 50 मीटर। विराम में आ गए माने बेग क्या? यहां तक समझ में आया कि नहीं सबको? देखते रहो, जहां ना आए वही बताएंगे। कह रहा है कि घर्षण गुणांक बताओ। क्या पूछ रहा है बेटा? म्यू एस पूछ रहा है। देखो यहाँ यू एस बी गति का तीसरा समीकरण दिख रहा है क्या? ये स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, यहाँ वेग कम हो रहा है। क्या हो रहा है वेग? भाई विराम में आ रही है, वेग घट रहा है ना, इसका मतलब यहाँ मंडल लगा है, माइनस लिखते रहे हैं, कोई दिक्कत? अंतिम वेग क्या है? 0। प्रारंभिक वेग क्या है? -2 गुणे a गुणे s कितना है? 50। मानक दे रहे हैं 50 दूनी 100 ए इधर आएंगे बेटा, 10 के स्क्वायर 100 से 100 कट गया,
हमसे घर्षण गुणांक पूछत बा। अच्छा ही बतावा, बुद्धि वाला है कि कार जात रही, ब्रेक लगा के रोक दीनों का, रुका थे कौनो वस्तु कौने बल से? घर्षण बल से ना। तो माने यहाँ दिमाग की बात है कि अगर हम कहें आप घर्षण बल बताओ तो आप बताओगे रोकने वाला बल। जितने बल से वस्तुया रुक गए, वस्तु को रोकने वाला बल ही तो युग प्रताप घर्षण बल होगा। अब यह घर्षण बल F, रोकने वाला बल F। और आगे देखो, F का सूत्र बताए हैं μmg, और बल का सूत्र कौन दिक्कत? m से m, तो म्यू बराबर a अपान a का मान 1, g का मान भाग दीजिए कितना आ जाए, और घर्षण गुणांक के कोनो मात्रक ना होता है, म्यूएस बराबर 0. सरल है ना। युग प्रताप एक सवाल बता रहे, जरा समझो। एक कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए 50 मीटर दूरी तय करके विराम में आ जाती है। जिस वेग से चल रही है वो प्रारंभिक वेग है डोला u बराबर 10। 50 मीटर चलकर मतलब s बराबर 50, विराम में आ गई मतलब वेग 0 हो गया। घर्षण गुणांक बताओ। घर्षण के लिए दो सूत्र केवल यूज करना है बेटा इस चैप्टर में। एक तो घर्षण बल बराबर μmg और दूसरा घर्षण गुणांक बराबर tan थीटा। बस दो सूत्र से चैप्टर होगा। तो अब यहाँ पर बेटा b² बराबर u² - 2a सूत्र लगाए। u का मान 10 रखे, s का मान 50 रखे, v का मान 0, a बराबर 1 आ गया। वस्तु रुक रही है, किस बल की बदौलत रुकती है वस्तु? घर्षण बल। तो यहाँ घर्षण बल बराबर रोकने वाला बल, Fs बराबर कैपिटल F, F का मान कटिंग फिटिंग सेटिंग गेटिंग फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, सभी को आ रहा है कि नहीं बेटा? एक पिंड, ध्यान से सुनना बेटा, एक पिंड खुरदुरे 36 तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। तो पिंड पर मंदन लगा है, माने इसको रोक रहा है, माने ये घर्षण बल है ना, रोकने वाला बल घर्षण बल। गति कर रहा है, पिंड तथा तल के बीच घर्षण गुणांक बताओ। देखा, ये डायरेक्ट यहीं से लगा दिए हम। देखा जा, घर्षण बल बराबर कौन वाला बल? रोकने वाला। यार निश्चित है। हाँ देखा, घर्षण बल बने रोकने वाला बल बने। उन्हें Fs बराबर mg, या बराबर या म्यूएस बराबर a अपान g। कह रहा है कि वस्तु पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन, a का मान दिया है, कितना दिया बताओ, और g का भाग दे पे दोनों दिक्कत, दोनों बहन नहीं गिना, और इससे छोटा है वो बड़ी तो ये है। सवाल नंबर 4, चौथा प्रश्न। सभी बच्चे ध्यान दें, आइए हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। हाँ, चौथा प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, रीडिंग आइए। खुरदुरे तल पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को, कितना द्रव्यमान के गुटके को? 20 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये क्या दिया है? यम। द्रव्यमान माने यम होता है कि नहीं, बोलो। 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को, दिवेश बोर्ड यहाँ है, चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की जरूरत होती है। तो मतलब 98 न्यूटन के बल से रुका हुआ है, तभी तो 98 की जरूरत है, माने ये घर्षण वाला है। यहां देखो भाई, कौन सा बल है? घर्षण गुणांक का मान बताओ। किसका मान बताओ? देखो, आप लोग हमें बताओ कि घर्षण बल का सूत्र क्या होता है? μmg होता है कि नहीं? नहीं होता। अब Fs 98 न्यूटन, म्यूएस ना मालूम, mg 9.8 लिखा, पूछा का है 98 देने वाले में
कटेबुल अंक देहत्वा, तो यह लिए 9.8 लिख लेंगे। ठीक है, दिखाता है कि जी के मान कटत पीटता है। तो युक्त प्रताप न्यूज बराबर ई दोनों बेटवा नीचे 98/20 गुणे, देखा दशमलव हटा दे, बोर्ड पर देखा चल भाई 98 दहम्मा 0 का 1/2 मैंने 0.5, तो म्यूएस बराबर, तो आपके सामने जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक आ गया कि नहीं। एक चीज ये, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा 5 अलग सवाल है। एक खुरदुरे 36 तल पर, अभी तक समझ में आया, एक खुरदुरे 36 तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को, कितने द्रव्यमान का गुटका युक्त प्रताप रखा है? 1.5 किलोग्राम का खुरदुरे 36 तल पर एक गुटका रखा हुआ है साजिद नाडिया वाला। इसको 1.2 किलोग्राम भार के 36 बल से खींचा जाता है। तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। उन्हें ऐसा जो दिया लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान जी के पदों में बताओ। गुटके में कितना त्वरण बनेगा ये बताओ। देखो चित्र बनाए, थोड़ा मजा आएगी। इधर देखो, ये कोई तल है, दिखा कि नहीं, और यहां पर क्या रखा हुआ है? कोई गुटका 1.5 किलोग्राम का। आप जानते हो गुटके का भार, वस्तु का भार नीचे काम करता है, तो यहाँ नीचे 1.5 जी काम कर रहा है कि नहीं। और तल की प्रक्रिया आर किधर लगती है? अब गुटके को खींचा जाता है, चलाया जाता है। गुटके को चलाया जाता है कि नहीं? सवाल में, कहानी में थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, समझो। ये गुटका रखे, इसका भार नीचे काम किया और इस पर अवलंब प्रक्रिया ऊपर लगी। अब गुटके को खींचे, हम बल लगा खींचे, 1.2 किलोग्राम भार के बल से खींचे, तो गुटका इधर चलने लगा होगा, लेकिन इधर क्या लगने लगा होगा? घर्षण बल। आप समझो, अगर इधर 20 न्यूटन की ताकत से ये खींच रहा हो, इधर 5 न्यूटन की ताकत घर्षण बल लग रही हो, तो ये कितने बल से चलेगा? 15 ना। तो माने इस बल से ये बल घट जाएगा, उसी बल से चलेगा कि नहीं? तो गुटके की गति हेतु बल बराबर, गुटके की गति के लिए बल क्या होगा? ये माइनस ये, यही तो ये कितना है? 1.2 किलोग्राम भार माइनस ये क्या है? एफएस। बल एफ की जगह या में 1.2 किलोग्राम भार। आपको बताना चाहते हैं बेटा, 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? तो ये 1.2 गुणे 9.8 या फिर अभी भी सूत्र पढ़े हो म्यू एम जी। क्या पढ़े हो ऐसा? म्यू एम जी पढ़े हो ना। यम द्रव्यमान इसका कितना है? इसका 1.2 गुणे 9.8 माइनस म्यूएस कितना है? एम कितना है? जी कितना है? 9.8। तो 1.5 ए बराबर 9.8 का मान लेंगे। कोई दिक्कत? क्या बचेगा? 1.2 माइनस इन दोनों पूरा 15 थी 45 दोनों पे दशमलव, तो ए बराबर 9.8 गुणे, इसमें से इसको घटाओ। 1.2 का मतलब 1.20 लिखा है और 0.45 घटाना है। 10 से 5 गए 5, 11 से 4 गए 7, कितना आ जाएगा? और ये नीचे आ जाएगा 0.5 हटा दें, 0.5 हटा दें, यहाँ 0 बढ़ गया। आज आपको 75 का पहाड़ा बताते हैं। 75 एकदम 75 दूनी 150। एक चीज 9.8 किसका मान है? जी का, बटा 2 लिखा रहने के लिए आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि कह रहा है उत्तर जी के पदों बताओ, तो जी के रूप में आंसर आ गया। टेक्निकल सवाल है, लगाओ। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6,
ध्यान से सुनिएगा। एक कार, कोई क्या है, सीधी सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। तो अगर बेटा एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है तो इसका प्रारंभिक वेग दिया है कि नहीं बेटा? सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। म्यूएस 0.4 दिया है। ठीक है, यह न्यूनतम दूरी बताओ जिसमें कार रुक जाएगी। कितनी दूरी चलकर कार रुक जाएगी? रुक जाने का मतलब बेटा वेग 0 हो जाएगा। हाउ मच चलेगी? देखो बेटा अभी एक सवाल ऐसे लगाए थे, उसमें दूरी दिया था 50 मीटर, जो सवाल नंबर 2 लगाए थे कि 50 मीटर चलकर रुक जाती है, घर्षण गुणांक बताओ। तो उन्हें बेटा उसी का उल्टा सवाल है ये। उसी क्या है, इसमें दूरी पूछ रहा है ना? तो देखो इधर याद करो, उसमें हमने क्या लिखा था, याद करो। घर्षण बल बराबर रोकने वाला बल। याद आया कि नहीं याद आया तुम लोगों को? घर्षण बल या फिर रोकने वाला बल या घर्षण बल को क्या लिखते हो? म्यू एम जी, और इस बल को एम से। म्यू का मान, जी का मान, ए बराबर, कोनो दिक्कत? अब तक दूसरा समीकरण लगाए गई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AS। कौन दिक्कत? वह सवालियत हुआ बेटा। शिवांश देखो, वी की जगह 0, शुरुआत में वेग ए की जगह 4, ये ऐसा तो ना मालूम है। 4 दूनी 8 या सीधा लाओ बेटा 20 दिशा में, तो यस बराबर बात देगा कितना है? वही सवाल हो गए। उसमें भी देखो दिया था कि 50 मीटर चलकर रुकती है। याद आया कि नहीं? वही सवाल है कि नहीं बेटा? हाँ, आगे सवाल देखो जरा, तुम तो जानकार हो दिन से। एक कार जो 7 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, ब्रेक लगाकर 10 मीटर में रोकी जा सकती है। तो इसी सगी बहन हो गई। इसी को उल्टा देखो जरा, ऐसा 7 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही माने यू है, और 10 मीटर चलकर क्या कर दी जाती है? रोक दी जाती है। वेग क्या हो गया बेटा? इतना मजा आया सबको? ध्यान देते रहना। दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला घर्षण बल भार का 1/4 है। तो पहले यहां गति का पहला समीकरण, मतलब यहां दिखाना है कि घर्षण बल बराबर भार बटा 4। यह सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों? सवाल हमने दिए बोर्ड पे। अब यहां पर देखो जैसा, यहां गति का तीसरा समीकरण b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस, मजा आई सबको? v की जगह u प्रारंभिक वेग 2, a की जगह नहीं मालूम, s की जगह 10 दूनी 20, 7 7 49, ए बराबर पहला घर्षण बल भार बटा 4 से करो, तो इसलिए घर्षण बल यह बराबर यम कितना है नहीं मालूम, ए कितना है? कोनो दिक्कत? ऊपर नीचे कहता दूस गुणा कह दी, सबका मजा होती है। अब भाई कुछ में काहे करे, जगह ऊपर 98 दिखाए ला गए, 10 से भाग दे दी। पूछा काहे? 10 से भाग दे, ऊपर 9.8 आई जाए और नीचे 4 आई जाए। एम 9.8 की का लिखी थी? एम जी का सिद्ध करेगा
सेटिंग गेन 2 गुणा करके देगा 98 हमें 9.8 रहा चाहिए 10 से भाग देंगे भार बटा 4 आएगी कि ना। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण बल जो है भार बटा 4 हो जाता है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो नहीं लेट हो जाओगे।